आर्ट एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 के दूसरा और तीसरा सवाल। पहला सवाल मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। दूसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। घन निकालने की विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला सवाल है 243। तो अब हमने ये देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। अगर नहीं है तो किससे गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए। पहला सवाल है 243। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड की विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पीछे देखिए विषम संख्या है तो ये विषम संख्या पे ही भाग होगी, तो हम 3 से भाग करेंगे इसको। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 साते 21, फिर 3 पे 3 में 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब ये देखिए 243 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3। 5 बार 3 के गुणनखंड आए हैं 243 के। पूर्ण घन में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 3 के समूह में होते हैं, तो इसमें एक समूह तो ये बन गया। अब इसका 3 का समूह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूर्ण घन होगा। तो हमारा आंसर यही है कि 243 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो आंसर हमारा आ गया 3। चौथा सवाल और लेते हैं। चौथा सवाल है इसी में 675। तो 675 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। पीछे 5 है तो 5 पे भाग होगा ये। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, फिर 5 है तो 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब पीछे विषम संख्या है तो ये 3 पे जाएगा, 3 में 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो 675 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो ये 3 3 के तो 3 का समूह आ गया, लेकिन 5 2 बार आया है। अगर हम इस संख्या को 5 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 5। शेष ये तीनों सवाल इसी तरीके के हैं, ये आप खुद ट्राई करो। तीसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें तो गुणनफल गुणा करनी थी, इसमें हमने भाग करनी है। तो उसी तरह हम इन सवालों के भी अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। ये है 81। 81 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। पीछे विषम संख्या है, ये 3 पे भाग होगी। 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 पे 3 में 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो 81 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3, 4 बार 3 आया है। 3 का समूह हमारा ये बन गया, एक अकेला रह गया 3। अगर हम इस संख्या को 3 से भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 3। इसी तरह इन शेष सवालों के भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कुछ अभाज्य गुणनखंड 3 3 के समूह में आ जाएंगे और जो अकेली रकम रह जाएगी उससे हम भाग कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो ये बाकी के बाद खुद ट्राई कीजिए।